जय बोलो महावीर स्वामी की जय। मजा आनी चाहिए, है ना? ऐसा लगना चाहिए कि हम महावीर को पुकार रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को पुकार रहा है, ना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को पुकार रहा है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। निसार को राजा ने कहा, निसार उसको कहता 3 महीने की, और घर आता है, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा अंडर प्रेशर है, और शिवा पूछती है क्या हुआ? जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ? पूछ मत। ये आज की भी कहानी हुई है। जिस दिन तुम्हारे तेरे चेहरे पर टेंशन होता है, इन्होंने पूछा, चुप बैठ, पंचायत मत कर। जवाब वही था। लेकिन वो शिवा थी, उसको लगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जो इसको मुझे बताना नहीं चाह रहे, और उसने जानकारी लेनी शुरू करी, ये कहां से शुरू हुआ, और सारा प्रसंग उसको पता चल गया, दोस्त से पता चल गया। और वो आई निसार के पास और कहा, स्वामी सबको साथ में ले लो ना, 3 महीने में आप अकेले कैसे कर पाओगे? आपने वचन दिया है, नहीं लूंगा साथ में, नहीं लूंगा साथ में, जो होगा मैं देख लूंगा। और परिणाम वही आए। 3 महीने के बाद जब देखने के लिए आए तो नजारा पहले से भी बिगड़ा हुआ था, और देखा राजा बिथर गया। तू मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ करता है, निकल जा मेरे देश से। तुझे मौत देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे राज्य में फांसी की सजा बंद है, लेकिन तुझे देश निकाला है। सूर्यास्त के पहले निकल जा। सन्नाटा, राजा निकल गया, सारे लोग निकल गए। निसार लौट रहा है घर की तरफ, कहां जाऊं, क्या करूं? नो होप्स, नो फ्यूचर, हताश। और एक तय करता है कि नहीं जीना, नहीं जीना। घर आता है, सामान समेटता है, चलने लगता है। शिवा पूछती, कहां जा रहे? नो आंसर। लेकिन शिवा ने चेहरा देख लिया था, इरादे भाप लिए थे।
जिनको दिल का दर्द बताने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, वे सारे शब्दों के दोस्त होते हैं, दिल के दोस्त नहीं होते। दिल का हमदर्द वही होता है जो बिना जुबान के दिल का दर्द पहचान लेता है। और शिवा ने पहचान लिया है। उसने साथ में थोड़ी सी खाने पीने की सामग्री ली और वो भी नेसार के पीछे चलने लगी। नेसार को पता ही नहीं था कि शिवा मेरे पीछे चल रही है, लेकिन शिवा चल रही है पीछे। नहीं, और नेसार के कदम नगरी के बाहर आए। धूप तप रही है, सूरज तप रहा है, रास्ता तपा हुआ है, दिल तपा हुआ है, दिमाग तप रहा है, बॉडी तप रही है। नहीं, तुम्हारे देश से ही नहीं निकलता हूं, जिंदगी से ही निकल जाता हूं। और कदम पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, चोटी की तरफ कदम जा रहे हैं। शिवा पीछे चल रही है और शिवा को पता था इस चोटी पर जाने वाले लोग लौट करके नहीं आते। क्या करूं, कैसे रोकूं? बहुत समय हो गया था, चले जा रहे थे और शिवा ने नेसार के हाथ को पकड़ा है। तब नेसार को पता चला कि शिवा साथ में चल रही है। स्वामी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। नेसार को तो भूख लगी नहीं थी, लेकिन नेसार को एक पता था, एक खिलाए बिना खाएगी नहीं। नेसार को खाना नहीं था, जवाब देने की मनस्थिति में नहीं था। शिवा ने हाथ पकड़ करके बैठाया, खोला, लेकिन नेसार का खाने का मन नहीं है। नेसार के जीवन में एक छोटा सा सूत्र था, बहुत छोटा सा सूत्र था। शिवा नेसार को खिलाए बिना खाती नहीं थी और नेसार भी किसी को खिलाए बिना खाता नहीं था। यहां किसको खिलाओ? बिना खिलाए खाना नहीं, खाने का पहले तो मन ही नहीं। और देख रहा है, धूप है, गर्मी है, सुनसान है, और संतों को आते हुए देखता है। पसीने से लथपथ है, दूर से संत आते हैं। नेसार उठता है, एक संस्कार है उसके मन में। ध्यान में रखना, नेसार सम्यत्वी नहीं है उसमें, लेकिन शुभ संस्कार है। सम्यत्वी नहीं है, मिथ्यात्वी है, और मिथ्यात्व से ही संकेत की यात्रा शुरू होती है। कैसे शुरू होती है उसकी कहानी है। उसके पास जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है, लेकिन एक संस्कार है उसके पास कि संत दिखे वंदन करना। अनोन संत को वंदन करना, संत है वंदन है। जिन लोगों ने संत को वंदन करने के पहले संप्रदाय देखने के लिए कहा, उन्होंने पता नहीं कितने नए सारों को संकित में जाने से रास्ते बंद कर दिए।
एक संस्कार था, नैसार उठा, तप्त था, संतप्त था, परेशान था, आशाएं सारी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक संस्कार था वंदनीय को वंदन करने का। उठा, तीखो तो नहीं आता था उसको, खमासमनो नहीं आता था, लेकिन वंदन का संस्कार उसके पास था। जैसे संत के पास पहुंचा है, संत बहुत पहुंचे हुए योगी थे, लब्धि संपन्न संत थे, उनके चरण केवल चरण नहीं थे, शक्ति के स्रोत थे। और जैसे नैसार ने उनके चरणों को मस्तक का स्पर्श किया, वो शक्ति का संक्रमण हो गया। बिजली जैसी कौन गई, नैसार, उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ। नेवर बिफोर एक उजाला, वो भूल गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ चला गया, वैसे ही चला गया जैसे सूर्य का उजाला उदय होने के बाद अंधेरा चला जाता है। वो एक स्पर्श, चरण हो तो ऐसे हो, कोई मस्तक स्पर्श करे तो उसका मस्तक चेंज हो जाए। चरण ऐसे होने चाहिए कि जिसकी धूल विभूति हो जाए। और नैसार ने स्पर्श किया है, मस्तक उठाने की इच्छा ही नहीं उसकी। संत ने सिर पर हाथ रखा और फिर तो जो कमल खिले, फिर तो जो अंदर में आनंद की लहरें उठी। आगम की भाषा में नैसार को संगीत की प्राप्ति हो गई, अनादिकाल का मिथ्यात्व समाप्त हो गया। अभाव से नैसार कहता है पधारो, ले आता है जो है सो बेराता है। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, उन सबको आहार दान के समय संकेत प्राप्त हुए, बखान सुनते समय नहीं, आहार दान करते समय। नैसार का अंधेरा समाप्त हो गया है, आहार संतों ने किया है, नैसार ने भी कर लिया, शिवा ने भी कर लिया। और फिर उसने संतों को पूछा, इधर से कहां से आ रहे? कि शिवा को भी क्वेश्चन था कि चोटी से आता कोई नहीं, जाते थे। इस चोटी से कोई आता नहीं, जाते ही है, ये आए कैसे? और संतों ने कहा कि चले थे ग्रुप के साथ लेकिन बिछुड़ गए। चले थे ग्रुप के साथ, बिछुड़ गए, रास्ता छूट गया, इस रास्ते से आए। संतों के कदम भटकते भी हैं, संतों के कदम भटकते भी है तो किसी के कल्याण के लिए। उस समय भी संतों के कदम न भटकते हैं तो आज महावीर हमारे पास न होते। पूछा संतों ने, तुम कैसे यहां पर? नैसार ने पूरी स्टोरी सुना दी। शिवा भी सुन रही थी, पहली बार क्या हुआ है। और संत ने छोटी सी बात कही, बहुत छोटी सी बात कही,
नहीं सर, तूने उपकारी को दुश्मन बनाया है, तूने उपकारी को दुश्मन बनाया है। उपकारी को भगवान बनाए, उपकारी को भगवान बनाए, उपकारी को भगवान बनाए। और नहीं सर को लगा सच में, सच में उसको एहसास हुआ कि जिन्होंने मेरा नाम दिया था वो मेरे उपकारी थे, जो मेरे सहयोगी जो मेरे उपकारी थे, अब मैंने उपकारी को दुश्मन बनाया है। पूछा कैसे बनाओ, इतना सब कुछ हो चुका है। बोले जा, भगवान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, जाकर के उनके चरणों में मत्था टेक, वैसा ही मत्था टेक जैसा मेरे पास टेका है। उनके पास जाकर के अपने अपराध को स्वीकार कर ले, उनसे वरदान मांग ले। नहीं सर चलता है